अधूरी उड़ान। छोटे से गांव में रहने वाली गुड़िया बचपन से ही कुछ अलग थी। जहां बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलतीं, वहां गुड़िया खेत में उड़ते पक्षियों को देखती और कहा करती, मैं भी उड़ूंगी एक दिन इन पंछियों की तरह। लोग हंसते, मां मुस्कुरा देती और पिता चुपचाप खेत की मिट्टी में बीज बोते रहते। गुड़िया की सबसे बड़ी परेशानी थी गांव का रिवाज। लड़कियां घर के काम के लिए होती हैं, उड़ान भरने के लिए नहीं। लेकिन गुड़िया के मन में तो आसमान बसता था। वह पढ़ाई में तेज थी, किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त थीं। जब गांव की स्कूल में सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई थी, तो उसने खुद से किताबें जुटा लीं, पुरानी, फटी हुई, लेकिन सपनों से भरी। पिता दिन भर मजदूरी करते, मां घर संभालती। किसी तरह गुड़िया ने 10वीं पास की। अब शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैं सिलाई सीख लूंगी, ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी, बस एक बार मुझे शहर भेज दो। मां की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने मुंह फेर कर कहा, जा, पर अकेली राह आसान नहीं होगी। शहर की जिंदगी कठिन थी। गुड़िया दिन में कॉलेज जाती, शाम को सिलाई का काम करती और रात को दूसरों के बच्चों को पढ़ाती। कई बार भूखी सोई, कई बार अकेले रोई, लेकिन हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसने भी ऐड किया और एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। पहली तनख्वाह लेकर वह गांव लौटी। मां, पिता की आंखों में गर्व था। वही लोग जो उसे उड़ने से रोकते थे, अब कहते थे, हमारी गुड़िया तो असली हीरो है। गुड़िया ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोली, जहां लड़कियों को पढ़ने की आजादी थी। अब वह कहती है, हर लड़की के भीतर एक पंछी होता है, बस जरूरत है उसे उड़ने की इजाजत देने की। शिक्षा कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी अधूरी उड़ान पूरी की जा सकती है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर आगे अध्याय भी जोड़ सकता हूं या किसी और नाम से नई कहानी लिख सकता हूं।